जय महाकाल दोस्तों आज फिर से हम रविवार को मार्केट का आउटलुक किस तरीके का रहने वाला है नेक्स्ट वीक के लिए वो हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ में दोस्तों मैं आपको बहुत ही अच्छे रडार पे दो स्टॉक आए हुए हैं, उन दोनों स्टॉक्स की स्टडी आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को एज़ यूजुअल लाइक करेंगे और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी बैंक निफ्टी की क्या एनालिसिस अब लग रही है वो समझने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि थर्सडे को जो मैंने वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया था उसको एक बार अपने लर्निंग पर्पस के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपने एक्सपीरियंस में और ज़्यादा ऐड ऑन करने के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छी लर्निंग है वो। अगर किसी ने उसको देखा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको वो हिस्टोरिकल डाटा एनालिसिस कैसा लगा। तो यहाँ पे अभी हम लास्ट जो फ्राइडे को क्लोज़ किए हैं, फ्राइडे के दिन मार्केट ने एक रिकवरी सी दिखाई, एक थोड़ा सा ये उम्मीद दिखाई कि नहीं अभी मैं फिर से अचानक से ऊपर की तेजी पकड़ सकता हूं, ऐसा बाजार ने हमसे बातचीत करी इशारों में। लेकिन हमने ये देखा कि ये जो तेजी थी, इस तेजी में कहीं ना कहीं जो कैंडल्स की फॉर्मेशन हुई है, अभी हम चार्ट पे भी चलेंगे और चार्ट पे समझेंगे डिटेल में कि कैंडल किस तरीके की बन रही है निफ्टी पे और किस तरीके का ये इंडिकेशन हमें दे रही है, हमें क्या उस पर करना चाहिए, पूरा डिटेल में चार्ट के ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात क्या थी कि जब मैं इसको आप लोगों के साथ में टेलीग्राम पे भी शेयर कर रहा था, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर रहा था। हाँ दोस्तों, अगर आपको लाइव कमेंट्री या कुछ भी लाइव में हेल्प चाहिए तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ, जब भी मैं एक्टिव रहता हूँ मार्केट आवर्स में, मैं टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे आप लोगों को शेयर करता हूँ चीज़ें। तो मैंने लास्ट फ्राइडे में भी क्या शेयर किया आपको टेलीग्राम पे देखिए कि रिलायंस में लगभग बाइंग जो डिलीवरी की है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू ट्रेडिंग, और जिसके चलते क्योंकि रिलायंस एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है निफ्टी के लिए, वहाँ से निफ्टी में थोड़ा सा सपोर्ट बना। और क्योंकि प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक दोनों ने दमखम दिखाया, तेजी बनी, जिसके चलते बैंक निफ्टी में तेजी बनी। हालांकि इस पूरे गिरावट में बैंक निफ्टी ने ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है संभलने के लिए एज कंपेयर टू निफ्टी। बट फ्राइडे के दिन दोनों में ही एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छा माहौल देखने को मिला हमें 2-2.5 घंटे बाद। तो बहुत अच्छा रहा दोस्तों फ्राइडे का दिन। लेकिन मैंने थर्सडे को जो वीडियो एनालिसिस किया था उसको मैं एक बार फिर से आपके साथ में एनालिसिस करना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये निफ्टी का डेली चार्ट है और ये डेली चार्ट पे मैंने ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन जो मुझे लग रहा था वो मैंने आपसे शेयर किया। इन्होंने फ्राइडे को एज पर प्राइस एक्शन ये नेक लाइन को तोड़ने के लिए यहाँ पे पूरी कोशिश कैंडल ने करी और नीचे लगभग हम 24,567 का लो बनाया। इसने 24,567 का 24,567 का लो बनाया। लेकिन लो बनाने के बाद में एक अच्छी रिकवरी के साथ ग्रीन कैंडल बंद हो गई। यहाँ पे क्या साइकोलॉजी निकल के आ रही है, मेरी एनालिसिस क्या कह रही है, इसलिए ये चार्ट आपके साथ शेयर करना जरूरी था। अब समझिए बात को। यहाँ पे अगर हम अगले 3 से 4 दिन में इस नेकलाइन को ब्रेक करके नीचे नहीं जाते हैं तो ये वाला जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद में इसका रिएक्शन नहीं हुआ ऐसा माना जाएगा। ये काम हेड एंड शोल्डर बनने के बाद अगले 5 दिन में हो जाना चाहिए। 5 दिन के अंदर नेक लाइन तोड़ देनी चाहिए एज पर थ्योरेटिकल जो बुक की लैंग्वेज है और जो मैंने भी ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस में इसको देखा है। 5 दिन तो किताबों में ज़्यादा लिखा है, मैं तो 3 दिन 2 दिन की ही बात करता हूँ, लेकिन फिर भी हम 5 दिन को मान सकते हैं।
उन 5 दिन में से पहला दिन फ्राइडे हो चुका है जहां पे ये तोड़ने में कामयाब नहीं रहा, बल्कि नीचे से रिकवरी हुई। अच्छा, ऐसा क्यों है ये भी एक जान लें। ऐसा इस वजह से भी है क्योंकि ये पायदान जो है जहां पे ये हेड एंड शोल्डर बना है ना, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है कि ऐसा सपोर्ट है कि जहां से बार बार निफ्टी ऊपर के लिए बार बार पुल बैक का प्रयास कर रहा है। तो इस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है। आप देखिए, इस बात को ऐसे समझिए, यहां आप देखेंगे, ये देखिए आप, यहां से ये ऊपर गया, फिर यहां देखिए आप, यहां से फिर ऊपर आया, अब ये यहां फिर से देखिए यहां पे, अब फिर ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। तो ये एक ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल पे कई बार, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस की अपनी ही एक महिमा है, अपनी ही एक इंपॉर्टेंस है, तो उसको हमें दरकिनार नहीं करना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जहां पे किसी भी भाव का जमावड़ा ज्यादा हो जाता है, जिसको हम प्राइस क्लस्टर बोलते हैं, वो ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। चाहे वो डेली टाइम फ्रेम हो, चाहे वीकली हो, चाहे मंथली हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, ये सब जितने भी लर्नर हैं, जो लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं मार्केट को, उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा वीडियो में। तो आप फटाफट इसको लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यार दोस्त जितने भी हैं आपके, जो अच्छा लर्निंग करना चाहते हैं, उनको ये चैनल सब्सक्राइब कराइए। यही आप लोग ही हमारी स्ट्रेंथ हैं। इसके अलावा हमारे पास में कोई मतलब नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई हमने कुछ नहीं किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आप और हम एक स्ट्रेंथ हैं। तो मैं आपके लिए समय निकाल के अपनी स्टडी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ और आप भी मुझे मोटिवेट करते हैं, इसलिए ऐसा कर पाता हूँ मैं दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है, इस वजह से ये रिजेक्ट हो रहा है। दूसरी बात है कि अगर ये तोड़ेगा तो इसमें दो चीजें काम करेंगी। एक तो ये सपोर्ट वीक हो जाएगी, नीचे जाएगा, ऊपर से फिर हेड एंड शोल्डर वाला जो फॉर्मेशन है उसका टारगेट, जो कि लगभग यहां तक है 23,630, 23,630 मैक्सिमम टारगेट बनेगा, ज्यादा नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है, मेरी उम्मीद यह है कि ये वाला जो क्लस्टर है, यहां से ही हम ऊपर के लिए राह पकड़ लेंगे, ये वाला। और ये दोस्तों मिस नहीं करना है, क्योंकि यहां से हमें एक अच्छा पुल बैक देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि इतना छोटा नहीं मिलेगा, वो एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिलेगा। अभी कल के लिए क्या संभावना है या नेक्स्ट वीक के लिए क्या संभावना है, ये तो ओवरऑल मैंने आपको एनालिसिस बता दिया निफ्टी का, और काफ़ी डिटेल हो गया है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन वीडियो में ये बहुत ज़रूरी है बताना। अब देखेंगे दूसरी जो संभावना है जो नेक्स्ट वीक के लिए है, वो हमें ध्यान रखनी है। वो क्या है? वो ये है दोस्तों, ये वाला जो कैंडल है ना, जो कल बना है फ्राइडे के दिन, ये वाले कैंडल का हमको हाई लो मार्क करना है। तो इस कैंडल का जो हाई है वो 24,886 है। तो 24,886 को आप मान के चलिए 24,900। 24,900 के ऊपर 1 घंटा अगर निफ्टी टिक जाता है, सस्टेन कर लेता है और ऊपर के लिए चल निकलता है, तो हमें पहला जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 25,050, 25,060 के आसपास मिलेगा। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो 25,050, 25,050 और 25,090, ये दो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अगर इनके ऊपर हम निकले तो जिनको भी यहाँ पे थोड़ा डाउट है, थोड़ा रिस्क लग रहा है, वो पहले वेट करें। सभी ट्रेडर 25,050 के ऊपर निकल जाए एक बार निफ्टी, थोड़ी पोजीशन आप बना सकते हैं ऊपर के लिए। और अगर 25,090 के ऊपर क्लोज दे जाए निफ्टी, तो हम 25,300 तक के लिए टारगेट रख सकते हैं दोस्तों। 25,300 तक फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। ये है निफ्टी का एक कंप्लीट एनालिसिस दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और नीचे के लिए यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ पे अभी इसने सपोर्ट लिया है, और 24,750, 24,750 अगर तोड़ के नीचे आया, अगर तोड़ के नीचे आ गया, क्लोज कर गया निफ्टी, तो यहां से सही 400-500 पॉइंट नीचे के एक तरफा पकड़ लीजिए बहुत तेजी से, बस। तो ये ही हमारा नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस रहेगा। बिल्कुल सेम वैसा ही बैंक निफ्टी में बना हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए मैं आपको बता दूं कि एक तो आप देखेंगे फाइनेंस के
स्टॉक्स ने बहुत दम दिखाया है। ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का चार्ट है दोस्तों। उसके बाद में निफ्टी प्राइवेट बैंक ने भी बहुत तेजी दिखाई है, मजबूती पे बंद हुआ है डेली चार्ट। तो ये दोनों ही और पीएसयू बैंक्स, इन्होंने सबने ना जो तेजी दिखाई है, इसके चलते बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी अपनी तरफ से तेजी दिखा रहा है। ये देखिए पीएसयू बैंक का चार्ट है। तो एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ बनी हुई है। आप बैंक निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है जो कि मैंने थर्सडे वाली वीडियो में शेयर किया था कि वो हेड एंड शोल्डर बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे ये वाला कैंडल कितनी खूबसूरती से इसने पूरा का पूरा इंगल्फ किया है और यहाँ पे बुलिश फॉर्मेशन है। बट देखते हैं आगे ये इसको काटता है या नहीं। अगर ये इसको काट के आगे चलता है तो हम और तेज हो जाएंगे और लेवल होगा 52,280। 52,280 के ऊपर बैंक निफ्टी में और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 53,500 53,800 तक की भी तेज़ी बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती है। अभी सपोर्ट यही रहेगा, मेजर सपोर्ट, जो कि मैं बार बार वीडियो में बोल रहा हूँ, आज भी फिर वही है 49,650। और इमीडिएट सपोर्ट ये यहाँ पे जो बना हुआ है 50,300, ये बिल्कुल अभी भी कायम है, सपोर्ट टूटे नहीं है। मार्केट में मंदी में भी यहाँ पे स्ट्रांगनेस दिख रही है। एज पर प्रॉमिस अब दो चार्ट पे चलते हैं जो यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। तो आप लोग, जैसा कि क्रूड में 10-12% की गिरावट आई है, तो मैंने लिखा भी था टेलीग्राम पे कि यहाँ पे मुझे पेंट सेक्टर थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, जिसमें मैंने चुना है इंडिगो पेंट्स को। इंडिगो पेंट्स को चुनने के पीछे क्या मेरी वजह है मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ चार्ट के बेस पे, मैं ऐसे चार्ट्स के बेस पे स्टॉक सिलेक्शन नहीं करता हूँ दोस्तों। आप भी मेरे को इतने टाइम से जान रहे हो और मैं कभी भी सिर्फ और सिर्फ चार्ट से मैं ट्रेडिंग तो कर सकता हूँ, लेकिन चार्ट के माध्यम से मैं आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए किसी स्टॉक को बोल दूँ, वो मेरे बस की बात नहीं है और ना मुझे पता। लेकिन मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, इसके एक खास वजह। सबसे पहले आप देखेंगे इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंप्रूव कर रही है कंपनी। दूसरी बात, जब से आईपीओ आया इसका, तब से कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करी, स्टॉक प्राइस ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं करी। ये दोनों बातों को अगर हम छोड़ दें तो तीसरी बात क्या निकल के आती है कि पेंट सेक्टर में जो शिपिंग बिजनेस के अंदर पेंट यूज होता है, तो शिपिंग बिजनेस में एक खास तरीके के केमिकल से पेंट यूज होता है जिसको इंडिगो पेंट बना रहा है। इंडिगो पेंट की उसमें ट्रेडिंग भी है, इंडिगो पेंट की उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी है, और जिसकी डिमांड अब सबसे ज्यादा इस कंपनी के पास है। तो ये जो चीज है, ये इसकी ऑर्डर बुक को तो बढ़ाया ही है इसको पिछले 2-3 क्वार्टर में, लेकिन ओवरऑल आगे रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन, ये सब जब बढ़ेंगे और कंपनी के बुक्स में ये रिफ्लेक्ट होंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं चार्ट भी इंप्रूव होगा। देखिए, जब आंकड़े इंप्रूव होते हैं, जब अंदर से बॉडी स्ट्रक्चर बढ़िया होता है, तो आदमी सामने से भी स्मार्ट लगता है। वैसे ही कंपनी का भी जब पूरी बुक्स और फंडामेंटल मजबूत होते चले आते हैं, चार्ट अपने आप अट्रैक्टिव होने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये वजह है। तो यहाँ से इंडिगो पेंट में जो लोग ज़्यादा पेशेंस नहीं रख पाएंगे, उनके लिए एक साल में 20 से 25% के टारगेट रहेंगे। लेकिन अगर कोई पेशेंसली इसको होल्ड करता है तो सरतिया मुझको लगता है कि यहाँ से हम लोग 2200 से 2500 तक के टारगेट तो ईजिली देखेंगे और उसके बाद में कंपनी पोर्टफोलियो में रखने लायक बनती है। उसके बाद में अभी फिलहाल हम 2200-2300 तक के लिए ही इसकी राह देखेंगे। दूसरा स्टॉक, चलिए मैंने ये भी स्टॉक आपको बता दिया है एक, और इतनी गिरावट में इस तरीके से कॉन्फिडेंटली स्टॉक्स को बताना, ये सब मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सब मैं अपनी स्टडी शेयर करता हूँ जिससे कि आप भी इस चीज़ को सीख लें, करें। प्लीज़ इसे रिकमेंडेशन ना माने, ये सिर्फ स्टडी है। बहुत लोग, अरे आपने दिया था वो, उसका मैं क्या करूँ, ये करूँ, वो वाला स्टॉक का क्या करूँ सर, ये करूँ। भाई मैं कौन सा दे रहा हूँ स्टॉक आपको? अगर मैं साथ में ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ में स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीक जो कल से 21 अक्टूबर वाला स्टार्ट हो रहा है, ये 21 से 25 अक्टूबर के लिए अगर वीडियो शेयर करते हैं वीकली एनालिसिस संडे को, और साथ में 1-2 स्टॉक हमेशा ज़्यादातर मैंने बताए हैं वीडियोज़ में, तो आप ओवरऑल देखेंगे एक साल भर में 40-45 स्टॉक बहुत ही क्रीम बढ़िया स्टडी के साथ में शेयर किए हैं और बेहतरीन रिटर्न दिया है, ऐसा लोगों ने माना है। तो हम कहते हैं भाई हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है आपके, हम तो खाली आपसे स्टडी शेयर कर रहे हैं, आप अपना स्टडी करो, उसके बाद एक्शन लो। तो दोस्तों दूसरा स्टॉक है बॉम्बे डाइंग।
बॉम्बे डाइंग को मुझे अब ऐसा लग रहा है कि बॉम्बे डाइंग अब ऐसे सिस्टम पे आके इसने तैयारी करी है चार्ट पे और फंडामेंटली भी, कि यहाँ पे अब हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। लाइटली मतलब कि इसको ट्रेड के लिए मत लें, है वो ट्रेड वाला नहीं है। अब ये ट्रेडिंग मैंने बहुत करी है, इसमें आप लोगों को भी शेयर किया है ट्रेडिंग मैंने, लेकिन अब मैं इसको ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं देखूंगा, अब मैं इसको डबल के हिसाब से देखूंगा। डबल में टाइम डबल लग सकता है, 1 साल 2 साल लग सकते हैं। दोस्तों देखिए कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो हो रही है। इतनी गिरावट में ऐसे कॉन्फिडेंटली मार्केट के लेवल्स पे स्टॉक्स को निकालना, बताना, लेवल इतने हाई देना, ये सब क्या है? सब महाकाल की कृपा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फालतू लग रहा हो तो बिल्कुल ना कीजिए, अनसब्सक्राइब करो, निकलो। ठीक, कोई यहाँ दिक्कत नहीं, सुपरस्टार नहीं अपन। हम बनाते हैं ये सब जितनी भी वीडियो और जितना स्टडी करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने यार दोस्तों के लिए, अपने जो भी बंधु हमें प्रेम करते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, उन सब के लिए। ठीक है, यहाँ और कोई मतलब नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा प्लीज़। और मुझको फालतू स्टॉक्स मत पूछो, इसका क्या उसका क्या, होमवर्क पे लगा रखा मैं कहा चल भाई तू होमवर्क कर। होमवर्क बिल्कुल करूँगा आपके लिए, मेरे को वैसे भी जॉब की ज़रूरत है। आपके ऑफिस में जॉब हो, वैकेंसी मुझे बता दो, मैं अप्लाई करूँगा। फुल टाइम आपके लिए ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट। जय महाकाल। ये जो बॉम्बे डाइंग है, इसके ऊपर एक बात और समझनी है। बॉम्बे डाइंग का ये स्ट्रक्चर 2018 के बाद से फिर से तैयार हो रहा है। और बॉम्बे डाइंग जो स्टॉक है, इसकी नेचर क्या है, ये हर 5-6% के ऊपर आके अपने आप को रेस्ट में डाल देता है, फिर 3-4% का कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद फिर 5-6% चलता है। तो अगर ये ऐसे भी चलता रहा और इसने 4-6 क्वार्टर में ठीक ठाक काम कर दिया, तो आज मुझे 250 रुपये पे मिल रहा है। 249 की क्लोजिंग है। तो अगर मैं 249 की क्लोजिंग के हिसाब से भी देखता हूं, तो यहां पे इस बात को समझिएगा, ये लीजिए, कम से कम ऊपर 240, नीचे 206, 200, यानी कि 290, 280 से 290 के टारगेट तो हमें ये ट्रेडिंग में भी दे सकता है मोमेंटम के लिए। 280 to 290 टारगेट्स फॉर बॉम्बे डाइंग। सर क्या स्टॉप लॉस होगा? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता स्टॉप लॉस क्या होगा, वो आप लोग देखें, आप लोग समझें, अपनी स्टडी करें। मैंने आपको फंडामेंटल ट्रिगर बताएं इंडिगो पेंट में और बॉम्बे डाइंग में, साथ में बैंक निफ्टी की एनालिसिस करिए। बस वीडियो में मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय महाकाल दोस्तों।